हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखेंगे प्रश्नावली 4D के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। क्योंकि छात्रों ने हमसे डिमांड की थी इन क्वेश्चन का हल आप दीजिए। आपके लिए क्या करा, समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये क्या क्वेश्चन दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है। ठीक है, अब ये क्या करोगे आप काम, यहाँ पे अपॉन बंद करोगे। अब इनका इनका एलसीएम कितना आएगा? x आएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, ये आएगा -1 इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब इसे x वाले के लिए इधर लाओ, x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। तो अब ये जो समीकरण बनी है ये है दो घातीय समीकरण। और हमने आपको बताया था कि अगर इसे आपको क्या करना है, हल करना है, तो इसको हल करने के 3 मेथड थे। कितने मेथड थे? 3। पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा ये वाला वर्गमूल बना के, पूर्ण वर्ग बना के, तीसरा क्या है, तीसरा है श्रीधराचार्य। ठीक है, हमें किससे इसे हल करना है? हमें हल करना है वर्ग बना के। वर्ग बना के हल करने का तरीका क्या था फ्रेंड? उसका तरीका ये था, आप क्या करो, जो अचर पद है उसे दाईं तरफ ले जाओ, ले गए। फिर क्या करोगे, जो ये x का गुणांक है वो क्या है, आप कहोगे x का गुणांक जो है ना -3 है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहूंगा इसके लिए आधा कर लो। क्या कर लो? आधा। आधा करने का मतलब है 1/2 से इसकी गुणा करवा दूं, तो ये कितना आएगा? -3/2 आएगा, नहीं आएगा? अब आप क्या करो ना, x स्क्वायर -3x, ये -3/2 है ना, इसका आप क्या करो ना, स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर ऐड कर लो और इसका स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर दो। आप जानते हो ये क्या होगा, x स्क्वायर -3x, ये क्या होगा, 3 3 9/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9/4। अब फ्रेंड क्या करोगे ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये तो अब क्या बन गया, आप कहोगे ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, आप कहोगे इनका एलसीएम आएगा 4, 4 प्लस 9 कितना आएगा, 13/4। ये आपका क्या आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 क्या आएगा, 13/4 का अंडर रूट। फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 3/2 क्या आएगा, प्लस माइनस 13/2। अब आप क्या करो, एक बार क्या करो, x माइनस 3/2 के लिए रखो अंडर रूट 13/2। अब एक बार क्या करो, x माइनस 3/2 के लिए इक्वल टू रखो प्लस 13/2 रखा, इधर रखो -13/2। अब क्या करोगे ना, x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो अंडर रूट 13/2 प्लस 3/2, आपका एक x की वैल्यू आएगी और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के अंडर रूट 13/2 प्लस 3/2। आपके पास 2x की वैल्यू आ गई, ये आ गई और ये आ गई। देखो ये क्या है, इस समीकरण के दो शून्यांक हैं। क्या है, जो हमारी समीकरण है उसके दो शून्यांक हैं। तो आई होप आपके लिए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3, इसके लिए पूर्ण वर्ग की विधि से हल करो। आप चाहो तो इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में वो कह रहा है कि अगर आप पूर्ण वर्ग से निकालो तो आपके लिए इन दोनों मेथड को यूज नहीं करना है, आपके लिए पूर्ण वर्ग वाली विधि यूज करनी है। दूसरे वाले का हल देखो, ये क्या आएगा, 4x स्क्वायर है प्लस 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको पहले क्या करना है, आपको पहला काम ये होता है कि आपका जो अचर पद है उसे दाईं तरफ ले जाओ। अचर पद 3 था, इसे दाईं तरफ लेके -3 हो गया। फिर आप क्या करोगे ना, जो x स्क्वायर का गुणांक है क्या है, 4, इसके लिए उठाओ और इसके लिए दोनों तरफ डिवाइड लगा दो, भाग दे दो।
4 था यहाँ पे, इसलिए मैं 4 से यहाँ और 4 से इधर दोनों तरफ क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब बेटा क्या होगा, ये 4x² बटे 4 प्लस 4√3/4 इंटू एक्स इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब ये क्या आया, x² प्लस √3 इंटू एक्स इक्वल टू -3/4। अब दूसरा काम क्या करो, पहला काम क्या किया हमने, एचर पर ले गए। दूसरा काम क्या किया, x² का जो गुणांक था उससे दोनों तरफ भाग लगा दी। तीसरा काम क्या करेंगे हम, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, √3, उसके लिए आधा करो। आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा करवाओ, क्या आएगा, √3/2 आएगा। जो आपने आधा क्वांटिटी की है उसे उसका स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ ऐड कर दो। x² प्लस √3 इंटू एक्स, इसका आधा किया या इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करने का मतलब इसका वर्ग करो। ये वर्ग किया हमने, इधर ऐड कर दिया ये, और हम क्या करेंगे, इसका ही स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया x प्लस, ये क्या √3/2 है, तो √3/2 लिखो। ठीक है, यहाँ प्लस लगाओ, प्लस लगाओ का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या होगा, -3/4, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +3/4। ठीक है, अब ये -3/4 है, ये +3/4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -√3/2, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है तो इसके 2 रूट आएंगे, तो इसके लिए 2 बार लिख दो। ठीक है, तो आपने इसे क्या किया, पूर्ण वर्ग बनाकर कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्या कह रहा है आपके पास, तीसरा प्रश्न क्या है, 4 - x - 5x² बराबर 0। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। अब आप क्या करो ना, 5x², चर पद के लिए एक तरफ करना, अचर के लिए अलग करना। अचर वाले कौन कौन से, ये हैं, तो इन्हें किधर ले जाओ, इनके लिए ले जाओ इधर। जब इधर जाएगा ये, तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आप इसे ऐसे नहीं ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना, x² का जो गुणांक है कितना है, 5 है, उससे इस साइड पे डिवाइड लगाओ और उससे इस साइड पे भाग दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5x² प्लस x/5 प्लस 4/5 इक्वल टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस 5 से 5 कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x² प्लस x/5 इक्वल टू 4/5। अब x का गुणांक कितना है, आप कहोगे x का गुणांक है 1/5। अब आप क्या करोगे, x का गुणांक 1/5 है, उससे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1/10। अब जो आपने मल्टीप्लाई कराई है, क्या कराई है, मल्टीप्लाई कराई है, उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर, x² प्लस x/5 प्लस 1/10 का स्क्वायर इधर करके ऐड कर दो, और 5/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर करके इधर ऐड कर दो। ये क्या होगा, x² प्लस, अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है, 1/10 लिखा है, वो लिख लो। यहाँ x लिखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लो, स्क्वायर कर दो। ये क्या है, 4/5 प्लस 1/10 मतलब 100 रहेगा। स्क्वायर करेंगे जब इसका, जब इन दोनों का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, 80 प्लस 1। कैसे आया ये, आप क्या करो, 4/5 करो इंटू 100 कर दो, तो 5 दूनी 10, 20 चौक 80, इसलिए 80 आया। अब आप क्या करो, यहाँ पे 1 क्यों आया, 1/100 करो इंटू 100 कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो ये x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर क्या आया, 80 प्लस 1/100। तो ये हो गया x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर जो हो गया ना, वो इक्वल टू हो गया 81/100 के। अब आप कहोगे x प्लस 1/10 जो होगा ना सर, प्लस माइनस 9/10 आएगा। अब मैं कहूँगा एक बार क्या करो, x प्लस 1/10 के लिए 9/10 के इक्वल रखो। आप कहोगे यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9/10 माइनस 1/10 मतलब आएगी 8/10। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे ना, अगर हम क्या करेंगे, x प्लस 1/10 के लिए, x प्लस 1/10 के लिए
इक्वल रखेंगे किसके, माइनस के 9/10 के, तब यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -9/10 माइनस 1/10, कितना आएगा, माइनस के 10/10। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना किसकी, x की, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आप देखिए हमारा x का एक रूट कितना है, 8/10, दूसरा क्या है 1, इसके लिए आप काट सकते हो, 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो इसके दो रूट आए, कितना आया, x बराबर 4/5 और 1, ये इसके दो रूट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। क्या कह रहा है वो, 1/x+4, 1/x+4 माइनस 1/x-7, ये दो क्वांटिटी दी है, कौन कौन दी है, क्वेश्चन नंबर 4, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू क्या है, 11/30 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे ना, ये जो समीकरण दिए, क्या ये द्विघातीय समीकरण है, बिल्कुल नहीं है, तो आप इसे द्विघातीय बनाओगे। द्विघातीय बनाने का मतलब है इन दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है, इसलिए इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई, मतलब इनकी गुणा कर दो नीचे वालों की। क्यों गुणा कर दो, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, x-7 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस टाइम्स x+4 ये यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 11/30। अब क्या होगा ना, ये x-7 ये -x-4 अपॉन क्या आएगा, x+4 इंटू x-7 ये इक्वल टू क्या है, 11/30। यहाँ प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर क्या हो जाए, 7 4 11 माइनस का 11/x+4 इंटू x-7 और इधर क्या हो जाए फ्रेंड, 11/30। इस 11 से ये 11 गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये माइनस का 30 आएगा, क्योंकि यहाँ -1 बचा है। अब जब आप इसकी 1 से इसकी मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, आप कहोगे x+7 x-7। ठीक है, -13 इक्वल टू क्या आएगा, जब x की इससे कराएंगे तो क्या, x² माइनस के 7x प्लस 4x माइनस के 28। अब यहां से 30 ये है, अचर पद के लिए आप बदल जाओ, प्लस 28 इक्वल टू क्या आ गया, x² माइनस के 3x। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से जो आप x² माइनस 3x इधर लिख लो, इधर क्या आ जाएगा, -2। क्या यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, बिल्कुल है। तो अब दूसरा काम क्या करना है आपके लिए, x² का गुणांक 1 ऑलरेडी है, तो हमें अब डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो x का गुणांक कितना है, 3 है ना, 3 है, x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे अपॉन 3 कर दो, यहाँ पे अपॉन 3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन 3, यहाँ माइनस लगा दो, -3x अपॉन 3 इक्वल टू -2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक। यहाँ पे x का कोफिशिएंट अकेला है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 1 है, अब हम देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट -3 है। आप एक काम करो, -3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आएगा, -3/2 आएगा, नहीं आएगा। अगर आपका जो ये जो कोफिशिएंट है x का, उसका हाफ क्या है, -3/2 है, तो आप क्या करो ना, दोनों तरफ -3/2 की स्क्वायर करो, इधर ऐड करो, बराबर क्या करो, -3/2 का होल स्क्वायर इधर करो, दोनों तरफ उनके स्क्वायर को ऐड अप करो। अब फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे x² माइनस 3x, माइनस है अंदर, ऊपर क्या है सम, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 आएगा, स्क्वायर आएगा, इक्वल टू -2 प्लस ये भी क्या आएगा, 3 3 9/4। ठीक है, अब ये देखो ये क्या बनेगा, x, यहाँ साइन किसका लगा हुआ, यहाँ साइन लिखा है नेगेटिव का, तो नेगेटिव ले लो, इधर क्या लिखा है 3/2, तो ये 3/2 होगा, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, ये क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 2 जा 8, माइनस का आएगा और 9 बन जा 9, प्लस का 9 आएगा। अब ये देखो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू किसके आएगा, 1/4 के, किसके इक्वल होगा, 1/4 के। ठीक है,
तो मैं ये रफ कर रहा हूं। अब यहां से देखो x माइनस 3/2 की वैल्यू क्या आएगी, √1/4। तो x माइनस 3/2 इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1/2 के। अब जब आप x माइनस 3/2 के लिए इक्वल टू रखोगे प्लस के 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 प्लस 3/2 कितनी आएगी, 4/2 मतलब 2। एक बार x की वैल्यू आई फ्रेंड 2 प्लस 2। अब क्या करोगे, x माइनस 3/2 के लिए लिखोगे माइनस 1/2। यहां से क्या देखोगे, x की वैल्यू आएगी माइनस की 1/2 प्लस 3/2। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2/2 मतलब 1। यहां से x की वैल्यू आएगी 1 और वहां से x की वैल्यू आई 2। कितनी आई, 2। तो ये सवाल हम ऐसे हल करेंगे। अगर आपके लिए इन सवालों में कोई भी कमेंट हो तो जरूर आप उसे कमेंट करें।